कुछ लोग किसी भी चैलेंज को बाला-ताक रखते हैं और जो ज़िंदगी में उन्होंने मिशन बनाया होता है, जो ज़िंदगी में उनका विज़न होता है, वो सख्त से सर्दी हो, गर्मी हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, स्मॉग हो, फॉग हो, कुछ भी हो, दे जस्ट पिक देमसेल्व्स अप इन द मॉर्निंग एंड दे स्टार्ट रनिंग। हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराना चाह रहे हैं जो मैराथन रनर तो हैं, बट ही इज़ अनलाइक अदर मैराथन रनर्स जो सिर्फ रन करते हैं। तबारक इज़ रनिंग फॉर अ कॉज। तबारक जो है वो पाकिस्तान वापस आए, अमेरिका में होते हैं, पाकिस्तान वापस आए हैं। और तबारक किस चीज़ के लिए ये देखें आप, सहरा में इन्होंने रन किया। हाँ, अब मुझे याद आ गया कि मैंने एक और वीडियो भी देखी थी कि जिसमें तबारक जो थे वो गालिबन चोलिस्तान जो था वहाँ पे भी रन कर सी देयर यू गो। और तबारक भाग रहे हैं। मुझे तो फॉरेस्ट गंप वाली फील आ रही है जहाँ पे एडम सैंडलर वाज रनिंग। सो तबारक जो हैं वो किस कॉज के लिए भाग रहे हैं सोनिया? वो कॉज बहुत आम है, वो कॉज है तालीम। तालीम को आम करने के लिए, तालीम को ज़िंदगी में जो है ना, आपके जो मकसद होता है वो आपको बहुत ऊपर ले जाता है। तो हसन अब्दाल से कराची तक ये रन करते हुए आए हैं। हसन अब्दाल से कराची तक, हम यहाँ से लेके जो है कोरंगे क्रॉसिंग तक रन नहीं कर पाए। हम अपने स्टूडियो में भी ऊपर नीचे आने चले। हाँ, वैसे ये होना चाहिए इस पे कि अगर आप लिफ्ट का इस्तेमाल छोड़ दें और ऊपर नीचे मैं करें। सीढ़ियों से आती हूँ लेकिन पहले फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक। लेकिन आना चाहिए, वही होना चाहिए। तो 3 नवंबर से ये आगाज़ हुआ था, उन्होंने सफ़र ये शुरू किया और 35 डेज़ का उन्होंने ये टारगेट रखा। नाउ दिस इज़ स्टैगरिंग, 1600 किलोमीटर का फासला उन्होंने तय करना था। और माशाल्लाह से इस वक्त जो सिचुएशन है ना वो बड़ी ग्रेव है। पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे बुनियादी तालीम से महरूम हैं और इस मैराथन से ज़रूरतमंद बच्चों के तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए $10 लाख की फ़ंड रेजिंग जो है वो की जाएगी। और मकसद एक ऐप भी बनाई गई है, तो सारी चीज़ हम बता देंगे, तो तबारक आपको क्या ही बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तबारक रहमान, मैराथन रनर एंड द विजनरी मैन बिहाइंड ऑल दिस रन। तबारक, अस्सलाम वालेकुम। नो प्लेजर ऑल आर्स। इट्स अ वैलिएंट एफर्ट। सिर्फ भाग नहीं रहे हैं बल्कि एक मकसद के तहत भाग रहे हैं। कब आपने ये रियलाइज़ किया कि यार ये तालीम की जो सिचुएशन है हमारे यहाँ, टाट पे बच्चे बैठ के, छतें नहीं हैं, रोशनदान नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, किताबें नहीं है, बड़ी ग्रेव सिचुएशन है, तो मुझे इस मकसद के लिए आगाही वो भी इस तरीके से, तो कब आपने ये सोचा? 2022 में मैं बॉस्टन गया था अपने मास्टर्स डिग्री के लिए। और जब अमेरिका में तालीम हासिल करने गया तो हर साल 5 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पूरी दुनिया से कम बेश अमेरिका आते हैं। उसमें सिर्फ 3,000 साढ़े 3,000 पाकिस्तानी होते हैं, लेस दैन 1%। और ये हमारा जो पॉपुलेशन का रेशियो है उसके हिसाब से बहुत कम नंबर है। इंटरनेशनली पाकिस्तानी बच्चे रिप्रेजेंट कम करते हैं, इसीलिए हमारे बच्चे जाके सतिया नदेला, सुंदर पिरचाई, वो वाली आपको स्टोरीज़ बहुत कम बेश मिलती हैं। सो जब मैं मास्टर्स करने गया तो मेरा मकसद ये था कि बाकी बच्चों को स्कॉलरशिप्स और लोन्स और उस पर आगाही की जाए। तो आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। मैंने 3 महीने के अंदर 200-250 बच्चों की मदद की टू गेट स्कॉलरशिप्स इंटरनेशनली। लेकिन मज़ीद जब रिसर्च की तो पता चला कि बच्चे यूनिवर्सिटीज़ तक इंटरनेशनली आ नहीं रहे। लेकिन उससे भी बड़ी एक वजह यह कि पाकिस्तान में तक कमोबेश 3 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं और उनकी मदद की जाए किस तरीके से। सो उसमें फिर द सिटीजन्स फाउंडेशन पूरे मुल्क में 2000 से ज़ायद स्कूल चला रही है, 3 लाख से ज़ायद बच्चे तकरीबन मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। सो आई वॉन्टेड टू डू अ प्रोजेक्ट विद दैम। और एट द सेम टाइम आई वॉज रनिंग, आई वॉन्टेड टू डू मैराथन्स। लेकिन मैराथन कोई भी कर सकता है। मैंने 1600 किलोमीटर फासले से पहले कभी मैराथन इज़ अ 42 किलोमीटर रन, तो मैंने आज तक वो मैराथन डिस्टेंस नहीं किया हुआ था। तो आई स्टार्ट ट्रेनिंग फॉर इट। और मेरा ये था कि 1600 किलोमीटर जो आपने फॉरेस्ट गम की मिसाल दी, do something like that, be the first person to do a cross country run, get some attention towards the education crisis in Pakistan, and in the process हम $1 million की फंड रेजिंग करें। ज़बरदस्त। वैसे हर चीज़ के लिए एक टीम वर्क रिक्वायर्ड होता है, तो आपको सबसे ज़्यादा इसमें किसने सपोर्ट की और आपकी टीम कैसे काम कर रही है इसके ऊपर? बिल्कुल, मुझे इसमें सबसे ज़्यादा इसमें 2 तरह की टीम्स हैं। एक तो टीम ये जो प्री रन मेरे साथ काम किया हमने, स्पॉन्सरशिप्स के लिए, डोनेशंस के लिए पूरी एक टीम बनाना। उसमें फिर प्री वर्क में ही, प्री रन में ही मेरे कोचेज़ हैं, मेरी फिज़िकल थेरेपिस्ट हैं। सो मेरी एक वो टीम थी। फिर एक ऑन द रन, क्योंकि मैं जब हसन अब्दाल से निकला
तो रात को सोना किधर है, क्योंकि दिन के हम करते थे 45 से 50 किलोमीटर की रनिंग की, सुबह 6 बजे से लेके शाम 4-5-6 बजे तक। और उस दौरान खाना क्या है, पीना क्या है, बिकॉज अगर मैं ऑन द ग्राउंड हूँ तो मेरा काम है सिर्फ भागना। मैं अब खुद को घोड़े की मिसाल देता था कि मेरी आंखों के आगे पट्टी है, आए जस्ट सी फॉरवर्ड, और मेरा काम है भागना, बाकी सारा सोचना समझना मेरी टीम करती थी। तो उसमें मेरा भाई, ही वाज द क्रू चीफ फॉर द प्रोजेक्ट, और उसने हमें बहुत ज़्यादा लाइक हर चीज़ लॉजिस्टिक्स हैंडल की। फिर आई हैड 2-3 लोगों की मेरे साथ मीडिया टीम भी थी, बिकॉज फॉरेस्ट गम की दोबारा मैं बात करूँगा, आपने मिसाल दी, फॉरेस्ट गम पे मूवी बनी, लाल सिंह चड्ढा, ये मिथिकल फिक्शनल कैरेक्टर्स थे। हम इस तरह की रियल लाइफ चीज़ कर रहे थे, तो वी वांटेड टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, एक तो फिजिकल मेंटल चैलेंजेस बट ऑल्सो द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ सीइंग हाउ ब्यूटीफुल पाकिस्तान इज़, पाकिस्तानी लोग कैसे हैं, और एजुकेशन में काम कितना होने की ज़रूरत है, गुंजाइश कितनी है। सो वी वांटेड टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। तो जो मेरी मीडिया टीम थी मेरे साथ, दे वर सुपर हेल्पफुल टू। हाउ ब्यूटीफुल इज़ पाकिस्तान, इंडीड इन बेइंतहा खूबसूरत मुल्क है, सब कुछ है यहाँ पे। लेकिन यू नो व्हेनेवर आई गो ऑन संडे साइकिल्स तो मैं देखता हूँ कराची सुबह में कितना खूबसूरत लगता है विदाउट द ट्रैफिक एंड ऑल, क्या ज़बरदस्त हमारी आर्किटेक्चर है। हम जब गाड़ियों से देखते हैं वो एक मुख्तलिफ चीज़ होती है, जब आप रन कर रहे थे मैं देख रहा था आपके मुख्तलिफ बच्चे जो थे वो आ गए, वो आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से आप मिले। कैसा आपका ये एक्सपीरियंस रहा सड़क पे दौड़ते हुए इस मुल्क को देखना, क्या क्या देखा आपने, क्या क्या एक्सपीरियंस किया? हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, बट जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या सबसे जो एनर्जाइजिंग चीज़ थी वो थी पाकिस्तान के इस मुल्क के जो बच्चे हैं, उन्हीं के लिए हम निकले हुए थे। मैं मिसाल दूंगा, एक कहानी सुनाऊंगा, कच्चा खो में। Yes. मियाँ चन्नू से आगे के इलाका है कच्चा खो, तो कच्चा खो में हमारी कैंपर वैन खड़ी हुई थी। मैं 4 घंटे भागने के बाद उधर आधा घंटा नैप ले रहा था, और तो उधर हमारी वैन के बिल्कुल सामने एक टेंट विलेज थी, जिसे हम अपनी ज़बान में या उर्दू ज़बान में झुग्गियाँ भी कहते हैं। तो वो झुग्गियों से वो सारे बच्चे आ गए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एंड देन वी स्टार्टेड प्लेइंग विद देम, हम उनसे डांस भी कर रहे थे। तो इट वाज अ रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस फॉर अस टू गेट आउट ऑफ आवर ओन बबल्स, और हम बाकी डिफरेंट हर तरह की कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करें। और क्योंकि पाकिस्तान के हर बच्चे में वही सेम स्पार्क है, सेम एनर्जी है, बट शायद तालीम का हम उन्हें वेपन से आरास्ता कर दें तो पाकिस्तान कैन गो डू वंडर्स। बट ओवरऑल पाकिस्तान इज़ सुपर ब्यूटीफुल। हम सहराओं से भी भागे हैं, हम लश ग्रीन फील्ड से भी भागे हैं, हम खजूर के दरख्तों में भी मैंने रनिंग की। सो इट वाज एन एक्सपीरियंस। अच्छा, वैसे आपने थ्रू आउट पाकिस्तान की अपनी जर्नी एंड ऑल, और बच्चों का भी अभी आपने जिक्र किया, लेकिन जो पाकिस्तानी लोग हैं उनका कैसा रिस्पांस था आपको उस तरह भागते थे? क्या होता है लोग आ जाते हैं कि कोई पानी प्रोवाइड करता है, कोई खाना, या अगर आप थक गए आपकी टीम पीछे है तो कोई इस तरह आपकी मदद को आ जाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज मुल्क है, लोग बड़ा बढ़ के करते हैं। आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ, कोई आया हो आपके लिए? आई थिंक हमारे साथ डेली ऐसे वाक़यात होते थे। लोग हमें जब हम मिलते थे हमें खाना भी पूछते थे, हमें पानी भी ला के देते थे, चाय का पूछते थे। बट सबसे फ़नी स्टोरी ये थी कि आई वाज रनिंग इन अ स्मॉल टाउन पंजाब और सिंध के बॉर्डर के करीब। तो एक बाबा जी हमें मिले, उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो? मैंने बताया कि मैं पूरा मुल्क भाग रहा हूँ, हसन अब्दाल से लेकर कराची तक। उन्होंने पूछा आपको बद्दुआ दी है किसी ने? That was one of the funny stories, but overall, but still he was joking about it. But overall हमें उन्होंने भी खाना भी पूछा, और मैंने अपने थ्रू आउट माई जर्नी आई गेन 2 किलोज। आप एक आम आदमी, एक आम शख्स सोचेगा कि 1600 किलोमीटर भागने के बाद आपका वजन तो कम होगा या, बट मैं डेली की 5000 से 6000 कैलोरीज बर्न कर रहा था। तो मेरा गोल था कि मैं ओवर ईट करूँ, फिर क्वालिटी ऑफ फूड लेटर आता है, बट पहला मकसद ये है कि आपने खाना अपनी कैलोरीज पूरी करनी है। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताएं तबारक कि आपका जो विज़न है $1 मिलियन रेस करने का, बच्चों पे कैसे इन्वेस्ट करेंगे, उनकी तालीम पे क्या प्लान है, थोड़ा ये बताइए। सो द सिटीजन्स फाउंडेशन ऑलरेडी पूरे मुल्क में 2000 से ज़्यादा स्कूल चला रही है। और थ्रू आउट आवर जर्नी हम TCF के मुख्तलिफ स्कूल्स में 10 से 12 स्कूल्स हमने रुक के विज़िट किए, और कुछ इलाके हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ऐसे हैं जिधर अभी भी बहुत ज़्यादा महरूमियत है, जिधर काम करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उन इलाकों में एक ब्राइट स्पॉट हमें TCF का स्कूल नज़र आता था इन द सहरा के बीच में एक ओएसिस जो होता है। सो TCF ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आई एम जस्ट अ वेसल, अ वेरी स्मॉल सपोर्टर, जो कि इस रन के थ्रू थोड़ी सी उनके लिए फंड रेजिंग कर रहा हूँ।
और बाकी TCF यू नो इससे जिधर जिधर स्कूल चला रहा है TCF नोज देयर जॉब। Yeah. 3 लाख ज़्यादा बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं तो मैं उन्हें ये नहीं बता रहा कि आप ऐसे करें या वैसे करें। Just give them. या दे नो देयर जॉब। या Okay. Tabarak, thank you so much, not only for coming to the show, but choosing this very saintly effort, क्योंकि बहुत से लोग हमारे यहाँ वो कह तो देते कि हम काम करें, लेकिन जो आपने काम किया है दिस इज़ कमेंडेबल। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद ऑन कंप्लीटिंग द वेंचर। और क्या वापस भी भागते हुए जाने का इरादा है आपका या बस हो गई है? फॉर नाउ आई विल टेक अ ब्रेक बट यू हैव टू मच नीडेड। तो जैसे तबारक ने कहा कि अब वो ब्रेक लेंगे तो भाई हम भी फिर ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि बारे दुनिया में रहो गमज़दा शाद रहो, ऐसा कुछ करके रहो कि बहुत याद रहो। तो इस तरह की चीज़ें हमें करते रहनी चाहिए। हम अपने अपने हिस्से की शमा जलाते जाएं, बाकी दुनिया जो करे वो करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।